ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 139। डेट है 17 मई 2026। और अब आ गया है क्वांटम डिसीजन लेवल इंस्टेंटली रियलिटी शिफ्ट। तुरंत कैसे अपनी रियलिटी को शिफ्ट करें, तुरंत, जिसको क्वांटम डिसीजन लेवल कहते हैं। आपने यही करा और तुरंत ही आपका सारी रियलिटी शिफ्ट हो गई, बिना इंतजार, बिना वक्त लगाए। तो इसको हम सीखेंगे इंस्टेंटली रियलिटी शिफ्ट मोड। आपके डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे पावरफुल चॉइस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखते हैं आज का आपका टॉपिक टाइटल क्या है, उसके बारे में। सीजन 3, जैसे ही सबको आपको पता है कि सीजन 2 निकल चुके हैं, 3 चल रहा है और सीजन 3 का डे है 9। और आज का टॉपिक टाइटल है आपके सामने क्वांटम डिसीजन सिस्टम। तो आज आप देखेंगे क्वांटम डिसीजन क्या होता है, कैसे तुरंत आप डिसीजन से रियलिटी इंस्टेंटली शिफ्ट कैसे होती है, उसको समझेंगे। ये मैजिक तुरंत कैसे हो रहा है, बिना कुछ टाइम लगाए। ये चमत्कार कैसे है, जिसको लोग जादू कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। तो उसके बारे में समझेंगे। जो लोग लाखों लाखों रुपए फीस दे के क्लास लेते हैं या लोग कोचिंग कराते हैं, उनके लिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री में है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप तक ये वीडियो पहुँच गई है और जो पहले के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो अच्छी बात है ही, और वो दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ऑटोमेटिकली यूट्यूब एल्गोरिथम आगे तक ले जाए इस वीडियो एपिसोड को। तो चलते हैं सीजन 3 डे 9 और इस टॉपिक टाइटल क्वांटम डिसीजन सिस्टम को समझने, डिसीजन से रियलिटी इंस्टेंटली शिफ्ट कैसे होती है, बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक सवाल से। आपके सामने एक सवाल है, क्या आपकी रियलिटी एक्शन से बनती है या डिसीजन से? अभी तक आप इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे, तो आपको इसके बारे में जो भी आंसर कर सकते हैं, जो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करें। और जो भी आपने सोच रखा है उसको मुझे बताएं। उसके बाद आप सच्चाई की तरफ चलते हैं। सच्चाई क्या कहती है? आपकी रियलिटी सच में एक्शन से बनती है या आपके डिसीजन से बनती है? पहले एक्शन आता है या डिसीजन आता है, क्या आता है? और जिसको नहीं पता, तो हम डीप और अच्छे से समझते हैं क्या आता है पहले और बनती क्यों है। कोर ट्रूथ कहता है कि हर बड़ा रियलिटी शिफ्ट, मतलब जो भी रियलिटी बदलती है, हर बड़ी रियलिटी, जो भी बदलाव आता है जीवन में, दुनिया में, हकीकत में बनने में, एक डिसीजन से शुरू होता है। जब आपके अंदर वो डिसीजन होता है, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके समाज में, आपकी आदत में, आपकी फितरत में, आपके नज़रिए में, ऑटोमेटिकली आपका एक्शन होने लगता है। क्यों होता है एक्शन? डिसीजन की वजह से। आपको एकदम क्लियर है एक्शन से पहले क्या आता है? आपका डिसीजन, आपकी जो स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं। मैंने पहले ही बताया, हमारा दरबार बार बार बताता है, इंसान स्थिति का दास नहीं है, इंसान कंडीशन का दास नहीं है, इंसान परिस्थितियों का दास नहीं है, इंसान स्मृतियों का दास है। स्मृति जैसे चाहे वैसे उसको चला दे। स्मृति, आपने देखा होगा, लोग डांस कर रहे होते हैं, कोई कहता है कि किसी पर माता आ गई, किसी पर कुछ आ गया, धर्म का नाम बदनाम करके रखते हैं, हमारे सनातन धर्म का। और ऐसे ही लोग जो मजाक बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही लोग हैं जो रियलिटी से कहीं और शिफ्ट करा रहे हैं। जो हमारे जैन जी या नई पीढ़ी के लोग हैं, बिलीव नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि वो ऐसे बने। क्यों? क्योंकि हकीकत नहीं है, ये सारी स्मृतियाँ हैं। असली में दरबार की वीडियो देखो, असली में आपको समझ में आएगा, जो परम शक्ति है उसकी, उसका प्रकाश, उसका एक प्रकाश भी आप झेल नहीं सकते। तो बॉडी में तो जो इतनी सारी एनर्जी है, बॉडी के तो टच में आते बॉडी खत्म। तो जो लोग कहते हैं कि बॉडी में आके कुछ चीज़ है, माता मानते हैं कुछ भी चीज़,
तो ये सारी स्मृतियाँ होती हैं, दिमाग के मनोवैज्ञानिक एक रोग होते हैं। तो आप समझें, ये सारी जो आपकी रियलिटी एक्शन चलते हैं, लोग करते हैं एक्शन ऑटोमेटिकली, कोई भी चीज़ कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये ऐसे है ये वैसे, या आपकी जितनी भी अंदर की स्मृतियां हैं, मेमोरियां हैं, उसकी वजह से हो आप। चाहे अमीर हो, चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, चाहे जो भी चीज़ जैसी कंडीशन आज स्थिति आपकी बन बन रही है, अच्छी बुरी, जहाँ भी आप बैठे हैं, चाहे आपके पास बहुत सारा धन हो, आप दुखी हो, ये भी स्मृति के कारण है। आपके पास कुछ नहीं है, आप सुखी हो, ये भी एक स्मृति के कारण है। तो सुख दुख कहाँ पर डिपेंड करता है? स्मृतियों से डिपेंड करता है, ना कि धन से। तो आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। लोग इनडिसीजन में रहते हैं, फियर बेस्ड चॉइस लेते हैं, इसलिए सेम लाइफ रिपीट होती रहती है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास ऐसी ना वीडियो है, ना एपिसोड है, ना उन्हें कोई समझाने वाला है। अब आपको समझाने वाला मैं हूँ। आप तक ये वीडियो पहुँची है, आप इस एपिसोड को आगे तक ले जाएं, लोगों की मदद करें। किसी पर हंसने की जगह उन पर दया करें, करुणा करें। जैसे लोग गर्मी के टाइम पर पानी पिला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप ऐसी मदद कर सकते हैं। किसी को एक बार दान देने से बढ़िया उसको एक बार सिखाई दें, वो जब वो जिंदगी भर करेगा, समझदार बन जाएगा, तो ये दान, ये पुण्य आपकी लाइफ को लगातार एक सजो के रखेगा। तो याद रखें, किसी को एक बार खाने देने से बढ़िया लगातार किसी को नौकरी या ऐसा काम धंधा देना, जिंदगी भर वो खाता रहे। तो इसीलिए अगर कोई भी आपको लोग दिख रहे हैं, उसके जीवन में समझदारी नहीं है, इसलिए वो इनडिसीजन में है, इसलिए वो फियर बेस्ड चॉइस है, डरे हुए। उनकी जितनी भी निर्णय हैं डर डर के बेस पर है, इसलिए सेम लाइफ उनकी रिपीट होती रहती है। तो उस पे आप दया करें, करुणा करें, बताएं उन तक कि ये एपिसोड पहुंचाएं, ताकि वो भी समझदार बने, उनके जीवन में समझदारी आए। वरना काफ़ी समाज में, काफ़ी घर, काफ़ी लोग हैं जो बेचारे इन डिसीजन में हैं, उनको निर्णय लेने नहीं आते, बने बनाए काम उनके खराब हो जाते हैं। उनको दिमाग खराब हुआ, अच्छी से अच्छी अपनी कहानी को इस लेवल तक, इस मोड़ तक मोड़ देते हैं कि बाद में पछताना भी नहीं रह पाता। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग कूद जाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या गलत गलत कदम उठा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। किस वजह से? उनके पास ज्ञान की कमी है, उनके पास समझाने वाले की कमी है। उनको दुनिया में बस कई लोग करने के बाद हंसते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप पहले से दया करें, करुणा करें, क्योंकि जो लोग नादान हैं, उम्र में चाहे कितने भी बड़े हो गए हों, पर अकल नहीं है, समझदारी नहीं है जीवन में, तो आप एपिसोड को पहुंचाएं, उनको समझदारी तक लेवल तक ले जाएं, ताकि उनकी जो सेम लाइफ रिपीट हो रही है, जो एक तबका सेम लाइफ में चल रहा है, वो तबका, वो समाज सेम लाइफ से अलग होके चले। तभी हमारा भारत अलग लेवल पर और नेक्स्ट लेवल पर चला जाए। तो याद रखें, किसी की मदद इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी का भला ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको किसी पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें कि उसके जीवन में समझदारी कम है, 2 कदम पीछे हटें और उसके जीवन में आप समझदारी दें, वीडियो और एपिसोड पहुंचाएं, ताकि वह इंसान भी इस लेवल की समझदारी रखे और सेम लाइफ में रिपीट में ना फंसे, फियर बेस्ड चॉइस ना ले, इन डिसीजन में ना रहे। तो लोग क्या गलती करते हैं वो मैंने आपको बताई, आप क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है आपके सामने क्वांटम डिसीजन। अगर आपको क्वांटम डिसीजन में महारत हासिल करनी है तो वो कैसे होती है? तो इक्वल टू में क्या क्या है आपके सामने? कॉन्शियस चॉइस, आपकी होशपूर्ण अवस्था। जब तक आपकी होशपूर्ण अवस्था नहीं रहती तो आपको पता ही नहीं रहता कि हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वो जानकारी होनी हमें ज़रूरी है, अच्छे की बुरे की। कॉन्शियस चॉइस का होना हमारा ज़रूरी है। तो उसके बाद ही हम अपनी आइडेंटिटी को अलाइनमेंट कर सकते हैं। कोई भी अपनी पहचान जो आपने बनाई है वो कॉन्शियस चॉइस के ऊपर होती है, होशपूर्ण अवस्था के ऊपर होती है। बेहोशी की अवस्था में जो भी करते हैं, आइडेंटिटी भी फिर बेहोशी वाली रहती है, और इंस्टेंट डायरेक्शन शिफ्ट जो भी होगी फिर वो वही होगी, अनजाने वाली।
और आप जानकर करते हो, होशपूर्ण करते हो, तो आप जो भी इच्छा चाहते हो वो बना सकते हो। उस आइडेंटिटी में अपनी अलाइनमेंट को रख सकते हो, जिससे आपकी सारी ऊर्जा लगे और इंस्टेंट डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए। तो ये होता है होशपूर्ण अवस्था में। जब आप क्वांटम डिसीजन लेते हैं तो क्वांटम डिसीजन होशपूर्ण की अवस्था में ही लिया जा सकता है। अगर बाकी आपके जो क्वांटम डिसीजन लिए जा रहे हैं जाने अनजाने में, बेहोशी में, तो वो भी इंस्टेंट जो डिसीजन डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है। आप कहते हैं ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, आप बेहोशी में थे। मैंने पहले ही बताया है कि 4D डायमेंशन क्या कह रहा है, बार बार यही कह रहा है कि समय समय के हिसाब से चलोगे तो ठीक है, वरना समय आपको अपने हिसाब से चलाएगा। आपका जितना समय जहाँ जा रहा है आपका वैसा ही काम होने लगेगा। वहीं आपका जाने अनजाने में जो भी आप कर रहे होंगे, जो भी आप समय जितना जहाँ दे रहे होंगे, होश में दे रहे हो या बेहोशी में दे रहे हो, होना वही है, डायरेक्शन वही शिफ्ट होगी जो आपने टाइम दिया है, जो आपने होशपूर्ण अवस्था में या बेहोशी में जो भी किया है। तो याद रखें, होश में करना है तो आप कुछ भी बदलाव ला सकते हैं, कॉन्शियस होकर इंस्टेंटली अलाइनमेंट ला सकते हैं, इंस्टेंट डायरेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं। और जो लोगों के साथ इंस्टेंट डायरेक्शन जाने अनजाने में हो रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है, तो उनको पता हो कि वो बेहोशी में चॉइस ले रहे हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको बेहोशी है। उनको बेहोशी का मतलब जागृत अवस्था में ना होना। जागृत अवस्था कैसी? जागृत अवस्था ऐसी कि आपको पता हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट पता होना कि आगे क्या होने वाला है ऐसे करने से। अगर उसको ऐसे करने से आगे का ना पता हो और वो करता है और बाद में याद आता है मैंने क्या करा और रिजल्ट ये आया, ये बेहोशी ही है। तो याद रखें, आपको सारा होश हो और क्वांटम डिसीजन तभी लें, वरना बेहोशी में आप ले रहे हैं तो आपकी लाइफ जाना चाहते हैं जहाँ और जा आप कहीं और हैं, तभी तो लोगों का टाइम ख़त्म हो जाता है। और तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं और समझते हैं अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है। इन सब के जानने के बाद भी लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, लोग एक्शन डिले करते हैं। ये तो सबको पता होगा, आपने यहाँ से सीखा। आप कितना डिसीजन ले रहे हैं। क्वांटम डिसीजन का मतलब होता है तुरंत डिसीजन लेना। आप तुरंत ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि डिसीजन क्लियर नहीं होता, या तो इसलिए नहीं लेते, कन्फ्यूजन रहती है, भ्रमित रहते हो, अपनी भी जानकारी लगाते हो, दूसरों की भी लगाते हो, और कहीं और से मिल जाए वो भी लगा लेते हो। तो ये अनक्लियर डिसीजन, वीक रियलिटी। तो प्रॉब्लम लोगों के साथ यही आती है, एक्शन डिले। आपको सही जानकारी नहीं है, आपको सही जानकारी मिल गई है तो ज़्यादा क्यों दिमाग लगाना, उस पर एक्शन लो। और एक्शन लेने के बाद डिसीजन को क्लियर रखो और रियलिटी को मजबूत रखो। और प्रॉब्लम क्यों आती है वो आपके सामने है। लोग एक्शन को डिले करते हैं। एक्शन इसलिए डिले करते हैं, आपको डिसीजन क्लियर नहीं होता, और अनक्लियर डिसीजन वीक रियलिटी। तो याद रखें, आपकी रियलिटी को कैसे मजबूत किया जा सकता है वो आपके हाथ में, आपके सामने है। अब आगे चलते हैं, क्वांटम डिसीजन। क्वांटम डिसीजन सिस्टम, इसको किस एडवांस लेवल पर आप समझने वाले हो, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, आपके सामने है, करंट रियलिटी ऑब्जर्व। अभी आपकी लाइफ किस डिसीजन का रिजल्ट है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब पता चलेगा जब स्टेप 1 को आप करंट रियलिटी ऑब्ज़र्व करोगे। आपका स्टेप 1 क्या कह रहा है कि आप करंट रियलिटी को ऑब्ज़र्व करो, आपकी जो करंट क्या है अभी की रियलिटी। तो आपकी लाइफ किस डिसीजन का रिजल्ट है तभी पता चलेगी जब आप करंट रियलिटी को ऑब्ज़र्व करना सीख जाओगे। कैसे सीखते हैं? ऑब्ज़र्व करना, नोटिस करना। आपको इतना तो पता होगा आप चाहते क्या हैं, आप बन क्या रहे हो, आपका जो रिज़ल्ट है, आपका लाइफ की जो डिसीजन का रिज़ल्ट है, क्या यही था जो आपने पाना चाहा था? अगर ये पाना चाहे तो बेटर है, अगर नहीं पाना चाहता और फिर भी ये डिसीजन का रिज़ल्ट है तो देखें, रियलिटी को ऑब्ज़र्व करें। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। इस ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको करना है डिज़ायर
टाइमलाइन चूज़, डिज़ायर टाइमलाइन चूज़ करें, पकड़ें और देखें कि आपकी जो डिज़ायर है उसकी टाइमलाइन, उसको देखें कौन सी रियलिटी में जाना चाहते हैं। आपकी जो इच्छा है उसकी टाइमलाइन कौन सी रियलिटी में जाना चाहते हैं, अच्छी में, बुरी में, जो इच्छा है वहीं जा रहे हो या कहीं घूम फिर के गलत फंस रहे हो। तो आप इस चीज़ को देखें। आगे क्लियर करके चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। डायरेक्शन टाइमलाइन के बाद हम चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन। अपनी पहचान के बेस्ड पर जो डिसीजन आप लेते हैं, फ्यूचर सेल्फ क्या चूज़ करता है उसको देखें। आपका जो फ्यूचर, जो आपने आइडेंटिटी बनाई है, अमीरी की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, जो भी आपके सपने हों, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी के बेस्ड पर आप डिसीजन लें। जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, क्या उसी के डिसीजन पर आप, उसी आइडेंटिटी पर आप अपने फ्यूचर जो सेल्फ, मतलब जो अपने आइडेंटिटी बनाई है भविष्य की, अभी में, प्रेजेंट में, वो फ्यूचर सेल्फ वही भविष्य की जो आइडेंटिटी जो प्रेजेंट में, क्या उसी के हिसाब से आप चूज़ कर रहे हो। तो याद रखें फ्यूचर सेल्फ क्या चूज़ करता है, ये आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन होता है। तो फ्यूचर का सेल्फ वही है जो आपकी आइडेंटिटी बनी पड़ी है, कौन सी आइडेंटिटी के हिसाब से आप जी रहे हो। अगर आप जी रहे हो अमीर हैं, समृद्ध हैं, और तब भी आप तंग हो, तब भी आप परेशान हो, तो याद रखें आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ फ्यूचर की, वो भविष्य की आइडेंटिटी वही बनी हुई है। तभी आपके पास वो दिन, वो समय आ चुका है। अब देखें 2027 में आपका फ्यूचर की आइडेंटिटी आपको क्या चाहिए। आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसी को जीना चालू कर लें, उसी को पकड़ के रखें। तो यही होगा फ्यूचर सेल्फ क्या चूज़ करता है। तो आपका जो फ्यूचर का सेल्फ खुद का, आपका आईने में, आपके अपने की धारणा में आपने क्या स्मृति रखी हुई है 2027 के लिए, 2028 के लिए, कल के लिए, भविष्य के लिए आप चिंतित हो या आप सुखी हो, आप खुश हो कि भविष्य अच्छा ही होगा। आपने जो भी बिलीव रखा हुआ है, अच्छा बुरा, वही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ चूज़ करता है, याद रखें। और ये बनता भी है आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन। याद रखें क्या है। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है। स्टेप 4 कहता है कि इमीडिएट कमिटमेंट, डिसीजन को इंस्टेंटली एक्शन में कन्वर्ट करो। तो याद रखें स्टेप 4 कह रहा है आपको इमीडिएट, तुरंत कमिटमेंट, तुरंत काम करें, तुरंत कमिटेड करें, कोई भी चीज़ को कल पर ना छोड़ें। आपको समझ में आ गया है, अगर आज आप कर लेते हैं, एपिसोड को समझ में आ जाता है, आप इस चीज़ को धारण कर लेते हैं, कोई भी अपनी इच्छा पर कोई भी काम करते हैं तो तुरंत होगा। डिसीजन को अगर इंस्टेंटली एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो जाता है। और जो नहीं करते वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो याद रखें जो भी ये स्टेप टू स्टेप आप सीख रहे हो, इस पर आपको रेगुलरिटी और ईमानदारी से ये सारी चीज़ें करनी है। तो इमीडिएट कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। डिसीजन को इंस्टेंटली एक्शन में कन्वर्ट करो, वरना मैंने पहले भी उदाहरण दिया था माइकल जैक्सन से रिलेटेड। वो तुरंत एक्शन लेते थे, करते थे। वो उनके दिमाग में वो क्या कहते थे लोगों से जो उनके साथी होते थे, अगर इस आइडिया को मैंने नहीं करा तो ये आइडिया दूसरे पर चला जाएगा। तो इसलिए जो आपके डिसीजन हैं उनको तुरंत इंस्टेंट एक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो समय है जिसमें सब बंदे हैं, हम जो हम देख रहे हैं कि हम 3D के अंदर हैं, हमारे ऊपर जो 4D हमें जो चला रहा है समय, वो आप कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन में तो ज़रूर होंगे, आपके अंदर कोई तो स्मृति होगी। अगर आपने एक्शन न लिया, आप जाने अनजाने में बेहोशी में कुछ तो कर रहे होंगे। तो समय के अनुसार जो भी आपकी स्थिति, टाइम बीता, जो भी टाइम गया आपका, खाली गया, सही गया, बुरा गया, अच्छा गया, आपकी नज़र में आपने सोचा मैंने कुछ नहीं करा या मैंने बहुत बेटर करा, जो भी आपका एक्शन हुआ वो तो हुआ ही ना। तो इसलिए याद रखें जो आपको करना है उसको तुरंत इमीडिएट कमिटमेंट करें, डिसीजन को इंस्टेंटली एक्शन में कन्वर्ट करें और सफलता को पाएं। क्योंकि समय के हिसाब से चलोगे या समय से आगे चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टेप 4 आपको क्लियर है। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5 क्या कहता है।
स्टेप 5 आपको कहता है कि नो रिवर्स मोड, अलाइन डायरेक्शन मेंटेन करें। जो आपने बन गए, जो आपने जान लिया, जो आप के गोल इच्छा की तरफ आप चल दिए, आपने देखा मुझे 2027 में ये प्राप्त करना है, 2026 के एंड में ये चाहिए, उस डिसीजन, उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप चल रहे हैं, फ्यूचर सेल्फ को अभी से ही कैरी करके चल रहे हैं, तो उसी पर चलें। अब पीछे मुड़ के ना देखें, अब उस भूतकाल की स्मृतियों में ना पड़ें। अगर पढ़ोगे फिर सोचोगे कि पहले ऐसा था, अच्छा बुरा था, तो आप आगे की चीज़ कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान दो नाव में सवार नहीं हो सकता। दो नाव इधर उधर हुई तो उसका क्या होगा, वो फट जाएगा। तो इसलिए आपको एक ही तरफ चलें। आगे की तरफ बढ़ चुके हैं तो आगे की तरफ चलें, मतलब प्रेजेंट में ही आगे की तरफ चला जाता है और उसी प्रेजेंट में पीछे की तरफ भी चला जाता है। तो आपके हाथ में इस प्रेजेंट को ख़राब करना है या बिगाड़ना है। तो इसलिए नो रिवर्स मोड, कहीं पर ध्यान ना दें, अलाइंग डायरेक्शन को मेंटेन करके रखें। कहाँ पर, जो आपका सेल्फ फ्यूचर है, जो आपका भविष्य की आइडेंटिटी है, जो आपने बना लिया है क्वांटम डिसीजन, उसमें रहें, उसको लेते रहें। और स्टेप 5 आपका क्लियर हो चुका है। अब आप इससे क्या सीखे, आपका कोर फार्मूला क्या कहता है, उसको चलते हैं, समझते हैं। कोर फार्मूला आपके सामने, आपका इस फार्मूले में आपको क्या क्या मिलता है, आपकी चॉइस मिलती है, आपकी इच्छा। सबसे बड़ी चीज़ आपकी क्या इच्छा है, क्या आपकी चॉइस है, आपके हाथ में है। आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, सब कुछ, क्योंकि यही आपकी न्यू रियलिटी, यही आपका रिजल्ट बना के तैयार रखेगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप सुख के रास्ते पर जाना चाहते हैं या दुख के रास्ते पर जाना चाहते हैं। जाने अनजान में आपको नहीं पता सुख और दुख कैसे मिल रहे हैं, तो आपकी चॉइस क्या है, ध्यान रखें, ऑब्ज़र्व करें आपकी रियलिटी को, अपनी डायरेक्शन को देखें उसके बाद कि मेरी डायरेक्शन सही है। अगर हमें ऋषिकेश जाना है या दरबार में जाना है बाबा के, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन सही है या हमारा डायरेक्शन, रास्ता कोई और है और हम कोई और रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी चॉइस कोई और हो रही है। तो याद रखें, हमारी जो चॉइस है दरबार पहुंचने की, ऋषिकेश पहुंचने की या हरिद्वार वाले दरबार पहुंचने की, तो उसका रास्ता चाहे ट्रेन से जाए चाहे बाय रोड से जाए, है वही या नहीं। हमें जो आध्यात्मिक यात्रा की हमारे लिए जो जन्म हुआ है, जिसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी चॉइस जो हम माया में हैं क्या सही है, क्या हम भोगने के लिए आए हैं या इन इच्छाओं में पड़े रहना है, या आगे भी निकलना है, आगे भी कोई कहानी है, इसके अलावा भी कोई धर्म की यात्रा है, इसके अलावा भी कुछ एडवांस चीज़ें हैं, वो हमें मिली है, नहीं मिली। नहीं मिली तो उसकी चॉइस करें, और आपकी चॉइस अगर वही है वहीं तक की, तो फंसे रहें उसी में, और डायरेक्शन फिर वही रहेगी, एक्शन वही रहेगा। उसके बाद जो मोमेंटम, लगातार ज़िंदगी चलती रहती है प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, न्यू रियलिटी वही आती है, ना घर के ना घाट के। और जिनकी चॉइस एकदम क्लियर है, उनकी मोक्ष की प्राप्ति 2 साल, महीने, 6 महीने में हो जाती है। क्यों? उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनका सही डायरेक्शन होता है, एक्शन सही होता है, मोमेंटम सही होता है, तो न्यू रियलिटी भी सही होती है, बेस्ट। उनका सब कुछ पूरा हो जाता है, टाइम भी पूरा हो जाता है, तो उसके बाद भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती हैं और टाइम बचा रह जाता है। दूसरे की नज़र में तो टाइम पूरा हो गया, उनकी नज़र में देखो तो टाइम उनके पास इतना है कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब करने को कुछ रहा नहीं, इच्छाएं पूरी हो चुकी, इच्छाएं भी कुछ नहीं है। तो हंसते खेलते होश की अवस्था में वो सब कुछ कर पाए। क्यों? क्योंकि वो होश में थे, चॉइस उन्होंने होश पूर्ण ली, अवेयर रहे, डायरेक्शन अवेयरनेस की रही, एक्शन अवेयरनेस का रहा, मोमेंटम अवेयरनेस की रही, रियलिटी उनकी न्यू, हर चीज़ में उन्होंने सफलता पाई, महारत हासिल करी। चाहे सफलता किसी भी चीज़ को लेकर हो, शरीर से लेकर हो, सुख से लेकर हो, दान पुण्य जो भी, उनकी आत्मा से लेकर, आत्मज्ञान से लेकर, उनको जो करना था अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ियों के लिए, वो सब कुछ कर चुके। उन्होंने सब कुछ देख लिया। क्यों? क्योंकि वो होशपूर्ण चॉइस ले पाए, उस अवेयरनेस की अवस्था में उन्होंने डिसीजन लिया, उन्हें जो चाहिए था, उन्हें होश की अवस्था में उन्होंने वही चुना। तो याद रखें, कोर फार्मूला आपको क्या कहता है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है शायद बाद में स्टक टाइम। जो लोग ऐसा कहते हैं कि बाद में करेंगे, तो आपको याद रखना है, बाद, कल, कल आने
कल जब तक आता है जब तक 24 घंटे बीत चुके होते हैं, और जो 24 घंटे में आपने जहाँ टाइम दिया वो टाइम के हिसाब से आपका भोग, आपका आपने जो फसल कहीं ना कहीं जो टाइम में दी है वो आपकी रेडी है। तो याद रखें, स्टक टाइमलाइन जो जाम हो जाती है, जिनके काम रुक जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बरकत या तरक्की नहीं आ पाती, तो वो इस चक्कर में फंसे रह जाते हैं शायद बाद में। और जो सफलता पे सफलता पा रहे हैं, उनको सब कुछ पूरा मिल रहा है, वो क्या है? वो लोग हैं आज से चेंज शुरू, इंस्टेंट शिफ्ट। तो आपने सुना होगा कहावत, जो करना है अभी में करना है, तो कल का काम कल पर ना छोड़ें। काम करेगा कब? कल को कुछ हो जाए तो टाइम मिलेगा ही नहीं आपके पास। तो इसलिए जो भी कर सकते हैं, जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं प्रेजेंट में। हमारे गुरुजी कहते हैं हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, वर्तमान में हम जो भी कर सकते हैं, जो भी उखाड़ सकते हैं कर लो। भविष्य वही बनेगा। हम सोचेंगे भविष्य में जाके मैं ये कर लूँ, भूतकाल में जाके मैं ये बदल दूँ, ना भूतकाल आता ना भविष्य आता। भविष्य कभी आता ही नहीं है, हमेशा प्रेजेंट आता है। प्रेजेंट को ही हम भविष्य समझ के बैठ जाते हैं। तो हम जो अभी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं या टाइम काट रहे हैं, या जो भी अच्छा बुरा जैसा समझ रहे हैं, चाहे सुन के समझ रहे हैं चाहे रियल में अप्लाई कर रहे हैं, आपका भविष्य वही आने वाला है जो आप टाइम दे रहे हो, जिस चीज़ में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, जिस चीज़ को आप अभी से चेंज शुरू कर रहे हो। तो इंस्टेंट शिफ्ट तभी होता है। तो कल पर छोड़ोगे तो कल की बात कल पर ही होगी, फिर वो कल का दिन कल के हिसाब से चलेगा। क्या कहानी होगी, क्या आपकी टाइमलाइन होगी, वो कल ही बताएगा। तो आज का टाइमलाइन, आज का प्रेजेंट। तो याद रखें, प्रेजेंट में जो कर सकते हैं वो आज से ही चेंज शुरू, तो इंस्टेंट शिफ्ट। बाकी माइकल जैक्सन का उदाहरण दिया, बड़े बड़े लोगों का ऐसा उदाहरण दिया है जो सोचते रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं, और करने वाले कर जाते हैं। वो आइडिया उनके पास होते हैं, जिन्होंने भी इतने अच्छे अच्छे आविष्कार करे, चाहे फ़ोन के चाहे लाइट के, क्योंकि उन्होंने अप्लाई कर लिया। अगर वो भी कल की तरफ सोचते तो शायद उनके आविष्कार कोई और करता, और शायद ना ही करता। जैसे निकोला टेस्ला का अभी तक का एक आविष्कार है कि वाईफाई की तरह बिजली पहुंचाना। अभी तक उनके अलावा कोई भी अभी तक ऐसा आविष्कार कर ही नहीं पाया। क्यों? अगर वो कर देते उस टाइम पे तो सबको मिली होती, आज भी बिजली है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अगर कर दोगे तो मिल जाएगी, नहीं है तो फिर वो है ही, वो पेंडिंग है। वो समय कल क्या आया, अच्छा है बुरा है, इंसान कहाँ पहुँच गया, किसी का कुछ नहीं पता। तो टाइमलाइन याद रखें, दोनों आपको सामने है एग्जांपल, बाद वाली भी और आज से शुरू करने वाली भी, रिजल्ट भी आपके सामने। एक की स्टक टाइमलाइन है और एक की इंस्टेंट शिफ्ट है। तो याद रखें, आपको क्या चाहिए जीवन में? तुरंत तरक्की चाहिए, या काम भी ना करो और तब भी चाहिए? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने कुछ करा होगा तभी मिला होगा, उस समय को वर्तमान में जहाँ जैसा आपने किया होगा वैसा ही रिजल्ट है। तो याद रखें। फाइनल पंच करा देता हूँ। फाइनल पंच में आपका क्या आया है? रियलिटी धीरे धीरे नहीं बदलती, पहले डिसीजन बदलता है। कोई सोचता है कि रियलिटी बदल जाए धीरे से या कैसे भी। तो याद रखें, डिसीजन, आपका डिसीजन क्या है अभी प्रेजेंट में, आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, आपका डिसीजन सही है गलत है, निर्णय क्या ले रहे हो, अच्छा ले रहे हो बुरा ले रहे हो, कहानी वहाँ से बदलती है। कोई सोचे कि धीरे धीरे ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ भला हो जाएगा, दिन अच्छे आ जाएंगे। दिन अच्छे तब आएंगे जब आपका डिसीजन अंदर से बदलेगा। कई लोग सोचते हैं कभी तो दिन बदलेंगे, दिन तब बदलते हैं जब आपके अंदर के सोच बदलती है। सोच कब बदलती है? अंदर का धारणा शक्ति, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपने अंदर गरीबी धारण कर रखी है आपने अंदर, तो वही आपकी रियलिटी बनेगी धीरे धीरे। अगर आपने अभी डिसीजन ले रखा है, अच्छा आपने अभी इस एपिसोड को समझ के तुरंत कर लेना है कि अभी से करना है, तो आपकी रियलिटी तुरंत वो बदलनी चालू हो जाएगी। तो धीरे धीरे कुछ नहीं होता, आप जो डिसीजन है पहले से वही सब बदलता रहता है। जो आपकी स्मृति आपकी पड़ी हुई है वही सब होता रहता है। अभी आप बदलना चाहते हैं तो धीरे धीरे या तुरंत वो आपको बदलने लगेगा। आपको समझ में आप ये है कि धीरे धीरे रियलिटी बदलती है, तो पहले डिसीजन बदलता है, रियलिटी बाद में आती है। पहले आता है डिसीजन, आपका निर्णय, आपकी सोच। क्योंकि चीज़ें दो बार होती है, पहले दिमाग में होती है फिर बाहर होती है।
और जो डायरेक्ट बाहर करते हैं तो वो सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं, पहले उसके अंदर की स्मृति, मैंने पहले ही बताया इंसान ना स्थिति का दास है ना परिस्थिति का दास है, वह स्मृतियों का दास है। जो आपकी मेमोरी के अंदर चल रहा है वो डिसीजन आपकी रियलिटी बदलता है। तो याद रखें, रियलिटी धीरे नहीं बदलती, पहले डिसीजन बदलता है। तो आपको क्या बदलना है, किस पर काम देना है, अपने डिसीजन पर। अब अल्टीमेट लाइन पर आता हूँ। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन कहती है आपकी डेस्टिनी आपके डेली डिसीजन का अक्यूमुलेशन है। तो याद रखें, कोई सोचता हो कि मेरी किस्मत ऐसे है, तो पहले मैं बता चुका हूँ, किस्मत भाग्य कुछ होता हो ना होता हो, आप सरल भाषा में समझें, भाग्य का मतलब भागीदारी। हमारे गुरुजी बताते हैं जितनी आपने भागीदारी दी है जिस चीज़ में, अच्छे समय को देखने में, अच्छे समय में टाइम लगाया है, प्रेजेंट को, जिस चीज़ में आपने भागीदारी निभाई है, आपकी किस्मत आपकी डेस्टिनी वैसी ही बनेगी। कई लोग सोचते हो किस्मत लिखवा के लाते हैं या कर्म होते हैं, तो आपने जो कर्म करे होंगे प्रेजेंट में वो तो भोगने पड़ेंगे ही साथ में, और जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें उसको तो लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, उसके चक्कर में लोग बैठे रहते हैं। तो पहले होश में आके इस प्रेजेंट में स्थूल जगत को तो जान लो, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में अपना टाइम कहाँ बिता रहे हैं, आप प्रेजेंट में जो भी चीज़ कर रहे हैं अमीरी की तरफ कर रहे हैं या आपकी सोच अच्छी है, आप संपन्नता में हो, आप अच्छा देख पा रहे, अच्छा बोल पा रहे, अच्छा समझ पा रहे हो, तो आपकी डेस्टिनी आपके भाग्य वही है, क्योंकि आपने भागीदारी दी अपने साथ। आपकी सोच चल रही है और आपने सोच के साथ, अपने शरीर के साथ, इस समय के साथ, इस ऊर्जा के साथ आपने जो भी भागीदारी दी है, अच्छे में बुरे में, आपका भाग्य वही बनने वाला है। तो लोग ध्यान रखें, किस्मत कुछ और नहीं, किस्मत वही है जो आप करेंगे। अपने शरीर को अभी अच्छे से रखें तो अच्छा होगा, इस प्रेजेंट टाइम में, इस वर्तमान में, इस आज के दिन में। इसी दिन को आज पूरा ख़राब कर दें तो आपका दिन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो भाग्य वही है जो आपकी भागीदारी है। तो आपकी डेस्टिनी आपके डेली डिसीजन का एक्यूमुलेशन है। तो याद रखें, डेली डिसीजन आप क्या ले रहे हैं, पल पल आप क्या सोच रहे हैं, याद रखें आपकी भागीदारी इस चीज़ में आपके साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी पांचों इंद्रियों के साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी दिमाग, आपकी सोच के साथ आप किस चीज़ में भागी दे रहे हैं, अच्छा सोचने में, बुरा सोचने में, अच्छा देखने में, बुरा देखने में। तो डिसीजन क्या आपके अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, आपकी डायरेक्शन क्या जा रही है, आपकी रियलिटी वही बन रही है, आपके डिसीजन वही आ रहे हैं। तो किस्मत भी और भाग्य भी, डेस्टिनी भी वही बनती जा रही है। तो याद रखें, अल्टीमेट लाइन पूरी, आपने क्या समझा उसको समझेंगे। तो आप सबको पता है सीज़न 3 चल रहा है, क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 डे 9 में आपने क्या सीखा। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच आपको बताते हैं कि क्वांटम डिसीजन सिस्टम क्या है और कैसे कॉन्शियस डिसीजन आपकी रियलिटी, डायरेक्शन और डेस्टिनी को इंस्टेंट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने सीखा, समझा। क्वांटम डिसीजन, तुरंत एक्शन, जो हर चीज़ यहाँ पर है, हर चीज़ प्रेजेंट में भविष्य है, प्रेजेंट में ही भूतकाल है। आपको कौन सी चीज़ के डिसीजन, कौन सा आप निर्णय, कौन सी आइडेंटिटी आप बना के बैठे हो। आप गरीबी की बना के बैठे हो, वो भी आपका क्वांटम है। क्वांटम में साथ में ही आपकी अमीरी भी है, साथ में आपके जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ है एक साथ अभी। ये हो गया आपका क्वांटम डिसीजन सिस्टम। अब आपके हाथ में आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, अच्छा लेते हैं, बुरा लेते हैं, रोने का लेते हैं, सुख का लेते हैं, सब एक साथ। चॉइस आपका, नज़रिया आपके ऊपर है, आपको उसमें क्या देखना है। आपको इस दुनिया में अच्छाई देखनी है, आपको इस दुनिया में बुराई देखनी है। आपको हर बात के 1000 मतलब हैं, 2 मतलब नहीं, 1000। आपको क्या मतलब निकालना है उस बात का। अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, ये तो 2 बात होगी। और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, मैं कह रहा हूँ हज़ारों से भी ज़्यादा अलग अलग इंसान इस दुनिया के बारे में अलग अलग बात करेगा। क्यों? सबके अनुभव अलग हैं। ऐसे ही क्वांटम डिसीजन सिस्टम यही बता रहा है बार बार कि आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी अपने लिए, आप डॉक्टर सोच सकते हैं, आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं।
बात है आपके डिसीजन के ऊपर। आप ये सारे डिसीजन एक साथ ले सकते हैं या एक एक करके सारे डिसीजनों पर काम कर रहे हैं। एक डिसीजन पूरा कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। आपने समय ही नहीं दिया, प्रेजेंट को खाली नहीं छोड़ा, अपने आप को खाली नहीं छोड़ा, अपना सारा समय अपनी चीज़ों में दे दिए, जैसे निकोला टेस्ला। तभी उनके नाम पर इतने सारे आविष्कार हैं। आज जितने भी दुनिया में आविष्कार देख रहे हैं सारे निकोला टेस्ला की देन है। वो हर पल परमानेंट अपनी सोच में लगे रहते थे, मशीनों को अपनी सोच में ही ठीक कर लिया करते थे, चला लिया करते थे, बाद में उसको उतारते थे। उनके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। जो बिजली है, जो वाईफाई है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी सारी चीज़ निकोला टेस्ला की देन है, क्योंकि वो लगे रहते थे। तो क्यों लगे रहते थे? वो क्वांटम डिसीजन में वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते रहते थे और सब कुछ संभव था। तो आपकी जो लिमिट है, बाउंड्री है, वो अनलिमिटेड की है। आप ये ना सोचें कि कुछ लिमिट में है तो दिमाग की जो परत में हमने डिसीजन हमारे समाज ने बनाया हुआ है वही है। दिमाग के लिए, इस शरीर के लिए कोई भी चीज़ लिमिट में नहीं है। हमारी बाउंड्री अनलिमिटेड है, हम सब कुछ अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो याद रखें, लिमिटेड डिसीजन जो भी आप ले पा रहे हैं वो लिमिटेड वाली चीज़ है। आप क्वांटम डिसीजन सिस्टम समझ रहे हैं तो यहाँ सब अनलिमिटेड है। जो भी चीज़ चाहते हैं, बस आपकी क्षमता, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा कहाँ लग रही है, आप उस लायक कर पा रहे हो, आप लग कर पा रहे हो तो आप हज़ार आप कंज्यूम कर पाओगे सारी चीज़, सारी ताकतों को। आप उस योग्य नहीं हो तो आप करोड़ों के योग्य नहीं हो तो करोड़ों कैसे कमा पाओगे? आप हो हज़ार वाले तो हज़ार की योग्यता आपके पास आ रही है। आप स्वस्थता के योग्य है तो आपके पास स्वास्थ्य आ रहा है। आपके डिसीजन किस तरफ जा रहे हैं, आप किस चीज़ के योग्य हो, किस चीज़ में भागीदारी निभा रहे हो, क्वांटम डिसीजन आपको यही बता रहा है। और यही क्वांटम डिसीजन से आपने सीखा। और कैसे, सबसे बड़ी चीज़ होश, कॉन्शियस, जो आपका दिमाग का पहरेदार है, वो होश की अवस्था में आपको बार बार याद दिलाता है, लॉजिक लगाता है। कैसे आप होश की अवस्था में डिसीजन लेते हैं, आपकी रियलिटी फिर वैसे ही डायरेक्शन और डेस्टिनी को इंस्टेंटली तुरंत शिफ्ट करती है। कल नहीं, आज। आज आग में हाथ डालोगे, आग जलेगा। ये नहीं कि कल कर्म का फल कल मिलेगा, वो अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ क्वांटम डिसीजन ऐसी चीज़ है, यहाँ करो और यहीं मिले। तो याद रखें, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही आप प्राप्त कर रहे हैं। भाग्य है, भागीदारी है, दूसरों की छोड़े। सोच रहे हैं हमने दूसरों के साथ अच्छा बुरा भला करा, आपने अपने साथ कौन सी भागीदारी दी? आपने दुनिया में अपने साथ आपको जो भी मिला, आपने उसमें अच्छा देखा या बुरा देखा? आपने हर चीज़ में आपको जो भी अभी तक जीवन मिला उसको में आपने कमी देखी तो आपके दिमाग को कमी मिलती जाएगी। आपने अच्छी देखी, आपने तरक्की देखी, आपको तरक्की मिलती जाएगी। क्यों? दिमाग को सिग्नल जाता है, वही डायरेक्शन और रियलिटी बनती है, डेस्टिनी बनती है। आपका बस एक ही भागीदारी देने की ज़रूरत है। आप अच्छा या बुरा या जहाँ भी जा रहे हो बनता चले जाएगा, बाकी खेल ऑटोमेटिकली होगा। ये सॉफ्टवेयर करता रहेगा, स्मृतियाँ बनती रहेंगी, आपको पता भी नहीं है हमने बुरी वाली स्मृति। तो याद रखें, क्वांटम डिसीजन के साथ साथ कि स्मृति कौन सी, जिस चीज़ में आप भागीदारी दे रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जैसा आपके डिसीजन होगा, जैसा आपकी सोच होगी, जैसा आपका भाव होगा, वैसी वैसी स्मृतियाँ, मेमोरी आएंगी। वैसा वैसा आपके साथ उस परिस्थिति, उस किस्मत का आप बनते जाओगे। आप चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि स्मृतियाँ बहुत तगड़ी होती हैं, कैप्चर कर लेती हैं आपके मन को, आपके दिमाग को, आपकी पूरी बॉडी को। आपने अच्छा देखना चालू करा, इस अच्छी स्मृति आ जाएंगी, अच्छा दिखाएंगी, आपको तरक्की तक ले जाएंगी। आपको लगेगा शायद मेरी किस्मत अच्छी, मेरे कर्म अच्छे। सारा खेल यही है। आपने डिसीजन क्या लिया, क्वांटम डिसीजन, निर्णय, भागीदारी, आपका इच्छा, आपने अच्छा चुना या बेकार चुना, सारा खेल आपके ऊपर है। और ये भी आप इसको समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, दूसरों तक पहुंचा रहे हो, वो भी आपके ऊपर है। जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। जैसे लोग कहते थे नियत संग बरकत, तो आपकी क्या नियत है अपने लिए, दूसरों के लिए, इस दुनिया के लिए, मिलना आपको वही है। तो याद रखें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, क्वांटम डिसीजन उसके बाद लेते जाएं। हमें जो भी करना है अच्छे के लिए करना है, अपने प्रेजेंट का पूरा, हमें 24 घंटे मिलते हैं, हमें 24 घंटे में हमें 30 घंटे का काम कर लेना है। 30 घंटे का या 24 घंटे में हमें 48 घंटे का काम निचोड़ लेना है। तो याद रखें, समय से आगे निकल जाएं, समय ही ना दें, मौका ही ना दें खाली टाइम का या कोई भी ऐसी स्मृति आने का
क्योंकि जाने अनजाने में बाई चांस आप उस लेवल के बन नहीं पा रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम दें। 24 घंटे की जगह 48 घंटे के बराबर अपनी मेहनत करें अपने आप पर, अपनी पॉजिटिविटी में। और जो इस लायक हैं, जो स्मृतियों को समझते हैं, दरबार के लोग हैं, उन्हें अच्छे से पता है। वो अपने 24 घंटे में समय से आगे हैं, उनकी स्मृतियाँ कैसे चेंज होती हैं, बन पड़े हैं वो सब कुछ, तो उनको अच्छे से पता है। और आगे वो मदद करते रहते हैं आपकी, और आप भी दूसरों तक इस वीडियो एपिसोड तक पहुंचाते रहें। जब तक के लिए हरि हर।